नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें विश्वास की ताकत और एक इंसान के जीवन में आए जबरदस्त बदलाव की गहराइयों में ले जाएगी। ये कहानी है रोहतक की सुनीता बलहारा की, जो उन्होंने खुद बताई है। उनकी जिंदगी गहरे संकट से शुरू होकर एक ऐसी यात्रा तक पहुंचती है जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। तो चलिए उनकी इस पूरी यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सुनीता अपनी कहानी की शुरुआत बहुत ही सीधे साधे शब्दों से करती हैं। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। बस ये कुछ शब्द, लेकिन इनमें छिपा है उनका सारा दर्द, उनकी सारी निराशा, और यहीं से उनके बदलाव के सफर की शुरुआत होती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस दौर की जब सुनीता और उनका परिवार एक के बाद एक गंभीर मुश्किलों में फंसा हुआ था। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो अब देखिए, ये कोई एकाध दिक्कत नहीं थी, बल्कि मुसीबतों का एक पूरा पहाड़ था। एक तरफ तो 5 साल से गंभीर अस्थमा ने सुनीता का जीना मुश्किल कर रखा था। दूसरी तरफ घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि बच्चों की स्कूल की फीस तक देना एक चुनौती बन गया था। और इतना ही नहीं, उनकी अपनी बहन का परिवार भी मुसीबतों से गुजर रहा था, और उनके जीजाजी शराब की लत में बुरी तरह डूबे हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। सुनीता की जिंदगी में ये सुबह लेकर आई उनकी अपनी बहन, जिन्होंने एक नए आध्यात्मिक रास्ते को अपनाया था और अब अपने अच्छे अनुभव सुनीता के साथ शेयर करने वाली थी। यही वो लम्हा था जब सुनीता के मन में एक उम्मीद जगी। उनकी बहन ने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके घर की बड़ी बड़ी परेशानियां, जैसे पति की शराब की आदत और पैसों की किल्लत, धीरे धीरे दूर होने लगीं। अपनी बहन की जिंदगी में इतना बड़ा पॉजिटिव बदलाव देखकर सुनीता को भी लगा कि शायद उन्हें भी अपनी मुश्किलों का हल मिल गया है। और बस अपनी बहन के अनुभव पर भरोसा करके सुनीता ने वो फैसला ले लिया। अक्टूबर 2005 में उन्होंने खुद दीक्षा लेने का मन बना लिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये उनकी मुश्किलों से भरी जिंदगी और एक नई उम्मीद के बीच बना एक पुल था। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे हैरान करने वाला है। दीक्षा लेने के बाद जो हुआ, उसे सुनीता एक चमत्कार से कम नहीं मानती। चलिए अब उस पहले और सबसे बड़े बदलाव पर ध्यान देते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। सोचिए जरा, 5 साल से जिस बीमारी ने जीना मुश्किल कर दिया था और डॉक्टरों के पास भी जिसका कोई पक्का इलाज नहीं था, वो दीक्षा लेने से सिर्फ 15 दिनों में गायब हो गई। मतलब पूरी तरह से। ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। बात सिर्फ शरीर के ठीक होने की नहीं थी। सुनीता एक और अनुभव के बारे में बताती हैं जो बहुत गहरा और आध्यात्मिक था। वो एक सपने का जिक्र करती हैं जिसमें उन्हें सीधे गुरु का आशीर्वाद मिला, और उस आशीर्वाद के बाद उन्हें एक ऐसी शांति महसूस हुई जिसे वो कहती हैं कि शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि सुनीता के मुताबिक ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे अच्छी चीजों की एक झड़ी सी लग गई, जिसने उनकी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी असर डाला। अब जरा आर्थिक हालत पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। सुनीता बताती हैं कि नजफगढ़ में एक प्लॉट था जो उन्होंने 4 लाख रुपए में लिया था, और फिर इसी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के बाद वही प्लॉट पूरे 35 लाख रुपए में बिका। यानी सीधा सीधा 31 लाख रुपए का फायदा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। एक ऐसा आर्थिक बदलाव था जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और इसका पूरा श्रेय वो अपने नए विश्वास को देती हैं। और फायदों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। सुनीता बताती हैं कि उनकी कुछ और भी पुरानी बीमारियां थीं, जैसे कि बवासीर और गुर्दे की पथरी। वो भी बिना किसी दवा दारू के ठीक हो गई। और तो और उनकी बेटी को स्किन की एक बहुत सीरियस एलर्जी थी, वो भी चली गई। इस पूरे बदलाव का असर सिर्फ सुनीता तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इनके पूरे परिवार पर पड़ा। ये टेबल देखिए, उनके पति जो शुरू में काफी शक करते थे, वो भी सिर्फ 4 महीने में ही इस मार्ग से जुड़ गए। और जो सबसे बड़ा कह सकते हैं चमत्कार हुआ, वो उनके जीजाजी के साथ हुआ। शराब की इतनी बुरी लत, वो भी उनकी पत्नी के दीक्षा लेने के 1.5 साल के अंदर पूरी तरह से छूट गई। तो अपनी पूरी कहानी बताने के बाद सुनीता उन लोगों को एक संदेश भी देती हैं जो शायद उन्हीं की तरह किसी दुख या तकलीफ से गुजर रहे हों। ये उनकी कहानी का निचोड़ है और दूसरों के लिए एक तरह की सलाह भी। और यहीं पर सुनीता की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है,
वो ये नहीं कहती कि आंख बंद करके मान लो, नहीं, उनका जोर है समझने पर, जांच पड़ताल करने पर। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, पहले ज्ञान को समझो, ये प्रमाण सहित है। तो फिर वो रास्ता क्या बताती हैं? देखिए, ये बहुत सीधी सी प्रक्रिया है। वो कहती हैं पहले सत्संग सुनो, उस ज्ञान को ठीक से समझो, किताबें पढ़ो, और जब दिल और दिमाग पूरी तरह से मान जाए तब दीक्षा लो। इसी से उनके हिसाब से असली सुख शांति मिल सकती है। और अपनी बात खत्म करते करते वो एक प्रैक्टिकल जानकारी भी देती हैं कि अगर कोई और भी इस बारे में जानना चाहता है तो दीक्षा केंद्रों के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो अलग-अलग टीवी चैनलों पर नीचे पट्टी में चलते रहते हैं, वहां से मिल सकते हैं। तो सुनीता बल्हारा की ये कहानी हमें विश्वास, सेहत और समृद्धि के एक ताकतवर मेल को दिखाती है और जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर किसी भी विश्वास में इतनी ताकत आती कहाँ से है? क्या ये हमारे अपने मन की शक्ति है या सच में कोई बड़ी शक्ति है जो काम कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।